हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सेंट पर। आज हम लोग जो आपके भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं इनकी ट्रिक लेकर आए हैं। क्योंकि आपने देखा होगा क्वेश्चन जो लोग प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हैं या जिन लोगों ने एमसीक्यू बहुत सारे किए हैं या बहुत सारे प्रैक्टिस सेट किए हैं, तो एक बात पता होगी क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा बंदरगाह किस तट पर है, पश्चिमी तट पर है या पूर्वी तट पर है या किस तट पर है। तो इस पर क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और बहुत सारे बच्चों ने हमसे ये व्हाट्सअप किया, हमें कमेंट में भी लिखा कि सर मुझे बंदरगाह की ट्रिक चाहिए। हम अगर बात करें अपनी ट्रिक की तो हम लोगों ने बहुत सारे ट्रिक्स हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें आपकी किसी भी कंट्री और करेंसी की ट्रिक शामिल है। उसके बाद में नेशनल पार्क्स की ट्रिक को कर चुके हैं। आज हम लोग उसी ट्रिक को आगे बढ़ा रहे हैं और हम लोग भारत के बंदरगाह की ट्रिक कर रहे हैं जो कि काफी अच्छी है। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। इससे पहले आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका फायदा ले सकें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं देर ना करते हुए। चलिए, ये रहा आपका भारत में बंदरगाह। इससे रिलेटेड जो छोटे छोटे आपके लिए जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में वो हम आपको करवा दे रहे हैं। भारत में बंदरगाह, देखो भारत में 13 बड़े व 200 से अधिक छोटे बंदरगाह हैं। ये चीज आप याद रखिएगा। 13 जो है ये बड़े हैं और 200 जो है वो छोटे बंदरगाह हैं। बड़े बंदरगाह की जो देखभाल की जिम्मेदारी होती है वो केंद्र सरकार देखती है और जो छोटे बंदरगाह होते हैं इनकी देखभाल राज्य सरकार के पास होती है। ठीक है, वहां पर जो खर्चा आएगा, जो मतलब देखभाल, जो मतलब अधिकार क्षेत्र होता है, तो जो बड़े हैं वो तो केंद्र सरकार जिम्मा लेती है और जो छोटे हैं उनका जो जिम्मा होती है वो राज्य सरकार लेती है। क्लियर है। बाकी जो देश में स्थित 13 बड़े बंदरगाह हैं वो पूर्वी और पश्चिमी तट पर समान, जैसे मान लो ये हमारे पास एक, मैं आपको बता दूं, एक भारत का एक नक्शा मैं आपको दे देता हूं। देखिए, ये मान लीजिए भारत का नक्शा आपका है। सही नहीं बना। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि भारत के नक्शे का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र होता है यानी दक्षिणी क्षेत्र जो होता है वो आपको पता है कुछ इस टाइप पर बनता है, कुछ इस टाइप में रहता है। तो यहां से लेकर कुछ बंदरगाह है, जैसे 13 बंदरगाह आपके पास में है। यानी अगर हम बात करें तो जो हमारा पश्चिमी तट होता है, यानी कि आपका पश्चिमी तट कौन सा होता है, आपके बाएं साइड वाला ये पश्चिमी तट होता है। इस पर होते हैं 6 बंदरगाह। 6 जो बड़े बंदरगाह हैं वो इधर हैं। बाकी के जो 7 बंदरगाह हैं वो आपके मिलते हैं पूर्वी तट पर। ठीक है, ये आपके पूर्वी तट पर हैं और हमको यही एग्जाम में याद रखना है कि कितने बंदरगाह किस साइड में पड़ते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इनकी ट्रिक क्या है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ध्यान से देखिए। अगर ट्रिक पसंद आएगी तभी लाइक करना, नहीं पसंद आएगी तो बिल्कुल भी लाइक वाइक नहीं करना है आपको। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगली स्लाइड की तरफ। तो आपको ये पता हो जाना चाहिए कि 13 बड़े हैं और 200 छोटे हैं। जो बड़े होते हैं उनकी जो देखभाल केंद्र सरकार करती है और जो छोटे हैं इनकी देखभाल राज्य सरकार करती है। चलिए, हमारा अगला है भारत के पश्चिमी तट पर 6 बड़े बंदरगाह, जैसा कि मैंने अभी भी कहा था आपसे, और पूर्वी तट पर 7 बंदरगाह होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह निम्न है, जैसे कांडला हो गया, नाहवा सोवा हो गया, मारमा गोवा हो गया, मंगलोर हो गया, कोचीन और मुंबई। ये आपके जो 6 हैं ये पश्चिमी तट पर हैं। और पूर्वी तट पर जो है उसमें एन्नौर, विशाखापट्टनम, तूतीकोरन, चेन्नई, पारादीप, हल्दिया व कोलकाता, ये आपके शामिल होते हैं जो पूर्वी तट पर हैं। याद कैसे करना है, बिल्कुल भी कुछ नहीं है कि कौन सा पश्चिमी पर है कौन सा पूर्वी पर है, इसकी ट्रिक हम लेकर आ चुके हैं। अभी आप सारे चुटकी में आप याद करेंगे। चलिए तो हम बढ़ते हैं अपने आगे की तरफ। चलिए, तो यहां पर ट्रिक आ चुकी है आप लोगों के सामने। चलिए, तो बात करते हैं जो ट्रिक है हमारी पश्चिमी तट पर, वो ये है कान्हा मामा। एक कान्हा है किसी बच्चे के, ठीक है, उनके मामा है जिनका नाम कान्हा है। चलिए, तो होता क्या है, कान्हा मामा मंगनी को मुंबई गए, यानी जो आपका होता है मंगनी, आप सबको पता है शादी में होता है। कान्हा मामा मंगनी को मुंबई गए, तो कहां से हो जाएगा कांडला जो कि गुजरात में पड़ता है, यहाँ से हो जाएगा नाहवा सोवा जो आपके महाराष्ट्र में है, मामा से हो जाएगा मारमा गोवा जो कि गोवा में है, मंगनी से मंगलोर जो कि कर्नाटक में है, को से कोचीन जो कि केरल में है, और मुंबई से मुंबई यानी कि जो महाराष्ट्र में है। सिर्फ इतना याद रखना है कि कान्हा मामा मंगनी को मुंबई गए। ठीक है, कान्हा मामा मंगनी को मुंबई गए। कांडला, नाहवा सोवा और मारमा गोवा, देखो याद भी आपको हो जाएगा, कांडला गुजरात में ही है, ना से हो जाएगा नाहवा सोवा महाराष्ट्र में है,
मामा से मारवा गोवा यानी कि गोवा है, और मंगनी से मंगलोर यानी कर्नाटक, को से कोचीन यानी केरल, आपके मुंबई से मुंबई हो जाएगा यानी महाराष्ट्र में ही है। तो इसमें कुछ भी आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको ट्रिक पसंद आई होगी। सिर्फ इतना याद रखना है कि कान्हा मामा मंगनी को मुंबई गए, ठीक है, इतना तो याद ही कर सकते हो ना। अब इतना भी नहीं याद कर पाओगे तो बताना, मैं आपको और भी अच्छे से याद कराऊंगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपनी अगले स्लाइड की ओर। पूर्वी तट बंदरगाह, इनकी ट्रिक देखिए। ट्रिक है ए विशाखा तू चेन्नई से पारा और हल्दी कोलकाता ला। ठीक है, कोई विशाखा है, उनको कोई आदेश दे रहा है कि तू चेन्नई से पारा और हल्दी लेकर कोलकाता आ जा। ठीक है, ये कहने का मतलब था। ठीक है, तो आप याद करिए, ए से हो जाएगा एन्नौर, और एन्नौर कहां पर है? तमिलनाडु। देखो इसमें अगर आप बात करो पश्चिमी तट पर, तो पश्चिमी तट पर सबसे ज्यादा जो बड़े बंदरगाह हैं वो तमिलनाडु में है। ठीक है, कहां पर है? तमिलनाडु में। देखो यहां पर अगर 7 बंदरगाहों में से हम बात करें तो 4 बंदरगाह सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु में है, जिसमें एन्नौर, विशाखा, तूतीकोरिन और चेन्नई। आप याद भी कर सकते हो, ए से एन्नौर, विशाखा से विशाखापट्टनम, तू से तूतीकोरिन और चेन्नई से चेन्नई। ए विशाखा तू चेन्नई से पारा और हल्दी कोलकाता ला। पारा से हो जाएगा पाराद्वीप उड़ीसा, हल्दी से हल्दिया पश्चिम बंगाल, और कोलकाता से कोलकाता। मैं आपसे गारंटी ले रहा हूं कि ये आप मान के चलिए कि अगर आप इसको पढ़ लोगे सिर्फ 102 बार तो आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, गारंटी देता हूं मैं आपको, आप इसको 102 बार जरूर पढ़िए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ए विशाखा तू चेन्नई से पारा और हल्दी कोलकाता ला, ये आपकी ट्रिक हो गई। इसके पहले वाली अगर हम ट्रिक की बात करें, ये वाली, तो ये क्या थी? कान्हा मामा मंगनी को मुंबई गए। ठीक है, ये भी आपका सिंपल याद हो जाएगा। आपके पश्चिमी तट पर 6 और पूर्वी तट पर आपके 7 हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक जो है बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। इस पर हम लोग कल एक क्लास करने वाले हैं, मैं आपको पहले ही बता दूं, कल हम लोग एक क्लास करेंगे